तो नाड़ी शोधन का जो रोल है ना, वो आपके जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो आपकी मेन नाड़ियां हैं, जो सुषुम्ना है, इड़ा पिंगला है, तो सुषुम्ना अलग ढंग से प्रोसेस किया जाता है, बट इड़ा और पिंगला के लिए नाड़ी शोधन का एक काफी रोल है, उसकी क्लीनिंग के लिए, क्लींजिंग के लिए, ताकि एनर्जी जो है प्रॉपरली मूव करे, वो आपके डाइजेशन, आपके जो इमोशंस हैं, जो हर काफी सारे फिजियोलॉजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस में नाड़ियों का रोल रहता है। तो जो नाड़ी शोधन की प्रैक्टिस एक बारी रिवाइज कर लेते हैं, है ना। हमने पहले प्रोग्राम में किया था, तो स्ट्रेट बैठेंगे और अभिजीत केवल सुनेंगे इसको, क्योंकि ये ड्राइव कर रहे हैं। तो बाद में अभिजीत, आप इस चीज को, बिकॉज आई थिंक यू आर नॉट इन द मेडिटेशन प्रोग्राम, तो आप बाद में इसको एक बारी, वंस यू आर बैक और वंस यू आर एट ए प्लेस वेयर यू कैन डू इट कंफर्टेबली, तो वो आप कर लीजिएगा, सीख लीजिएगा इसको, इस प्रैक्टिस को। दिस हेल्प्स जी। इन मेनी वेज। तो विष्णु मुद्रा में हाथ ओके रखेंगे। ओके। विष्णु मुद्रा का मतलब ये होता है कि इन दो उंगलियों को हम मोड़ेंगे, इसको मोड़ेंगे और हाथ को ऐसे रखेंगे। जो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, जो आपकी तर्जनी और मध्यमा जो है, उसको मोड़ेंगे और इसको, हाथ को ऐसे रखेंगे। ये विष्णु मुद्रा कहलाती है। ठीक है, मोड़ पाए? राइट। अब आपने अंगूठे से अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना है। एक बारी समझ लेंगे, फिर करते रहेंगे हम लोग। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल, अगर आपको याद होगा, ये है गरम नाड़ी, जो पिंगला वाली नाड़ी, इसको देख लीजिएगा। मतलब ये गरम नाड़ी है। इस समय आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपकी नाड़ी कौन सी चल रही है। जैसे एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि एक एक टाइम में एक नाड़ी ज्यादा अच्छी चलती है। जैसे नाड़ी को चेक किया जा सकता है, इसके पास आप हाथ रखिए, तो जहां से ज्यादा आपका श्वास बाहर आ रहा है, वो नाड़ी इस समय ज्यादा एक्टिव है, जो लेफ्ट वाली जाती लेफ्ट है। वाली चल रही है। राइट राइट ओके, राइट। गुड। तो जो भी नाड़ी चल रही है, दैट्स ओके। अब आपकी चॉइस है कि, क्योंकि क्या है कि 1.5 से 2 घंटे में ऑल्टरनेट होती है नाड़ी, तो मेरी राइट वाली। राइट वाली मेरी चल रही है। राइट। ठीक है, मेरी भी राइट चल रही है। तो अब आपके ऊपर है, आपको किस नाड़ी से एक्टिव इसको स्टार्ट करना है, बट दैट हार्डली मैटर्स। वो अलग पर्पसेस हैं, अलग वो चीज़ है। जैसे हम खाने के टाइम में हमने सीखा था कि कौन सी नाड़ी एक्टिवेट होनी चाहिए, वो एक अलग डिस्कशन है। बट अभी हम राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे ऐसे। पहले एक बार देख लेंगे, फिर करते रहेंगे, क्योंकि मैं जब करूंगा तो बोल नहीं पाऊंगा। तो इसको बंद करेंगे, लेफ्ट से एक्सेल करेंगे। लेफ्ट से बहुत स्लोली, आवाज नहीं आनी चाहिए, जर्कीनेस नहीं होनी चाहिए। लेफ्ट से एक्सेल करेंगे, और लेफ्ट से जब एक्सेल कर लेंगे, तो फिर लेफ्ट को क्लोज करेंगे और राइट से इनहेल करेंगे। राइट से जब इनहेलेशन हो जाएगा, अगेन वी विल क्लोज राइट एंड लेफ्ट से इनहेल करेंगे। यानी ऑल्टरनेट नाड़ी से हम 3 बार, जैसे लेफ्ट से हम 3 बार एक्सेल करेंगे, राइट से 3 बार इनहेल करेंगे, फिर हम इसको पलट देंगे। ठीक है। तो जैसे एक बारी मैं कर रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा। और एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि जो एक्सेलेशन और इनहेलेशन का जो ड्यूरेशन है, वो ऑलमोस्ट सेम रखें। ये नहीं कि एक्सेल फास्ट करें, इनहेल स्लो करें, और वाइस वर्सा। और जर्कीनेस ना हो, एक रेगुलर स्लो स्ट्रीम में हवा अंदर जाए और उसी उसी तरह से बाहर आए। ये एक रिदम हमने बनाना है। तो और जब आप इसको श्वास को ले रहे हैं, तो श्वास के साथ थोड़ा सा अपना जो चेतना है भीतर ले जाने की कोशिश करें। सांस अंदर गई, सांस बाहर आई, श्वास भीतर गई, श्वास बाहर आई। तो अपनी चेतना को भी थोड़ा सा उसको मूवमेंट में रखें। तो एक बार देख लेते हैं। मैंने इसको बंद किया। अब सिर्फ मैं, क्योंकि बोल नहीं पाऊंगा, तो देखते रहिएगा कि मैं हाथ से इशारा कर दूंगा। ये 3 हो गई। उसके बाद हम पलट देंगे, फिर हम
जब ये हिस्से मैंने इनहेलेशन कर ली, तो इसको ब्लॉक ही रखेंगे और इसी से एक्सेल कर देंगे। फिर इसको बंद करेंगे और लेफ्ट से इनहेल करेंगे, एंड सो ऑन। तो दिस प्रैक्टिस अब आप इसको करते हैं, मैं भी करूंगा, आप भी करिए। कुछ देर ये करते हैं, थोड़ा सा अटेंशन अपनी ब्रेथ पे रखिएगा, कि ब्रेथ को आप ऐसे पीछे की तरफ अपनी रीढ़ की हड्डी की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। चेतना को, ब्रेथ तो जहां जाती है वहीं जाएगी। तो शुरू करेंगे। राइट नॉस्ट्रल क्लोज करेंगे और शुरू करेंगे। 3 श्वासों के बाद पलटना ध्यान रखिएगा। एक एक साइकिल हो गया पलटने का, दूसरा शुरू कर दीजिए। 3 साइकिल जब हो जाए तो बंद कर सकते हैं इसको।
हाथ थक जाए तो आप चेंज भी कर सकते हैं हाथ। ये दिस बिकम्स ए मेडिटेटिव एक्सपीरियंस ऑल्सो, बिकॉज आपका ध्यान आपके श्वास पे रहता है। तो जो एक हम ब्रेथ वाली मेडिटेशन करते हैं, वो भी एक, उसमें भी ये दोनों मिक्स हो रही हैं चीजें। दो वी हैव टू काउंट, तो थोड़ा सा एक वो रहता है। तो म्यूट, अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट प्लीज। यस। वो जो साइकिल बोल रहे हैं संजय जी, वो एक साइकिल क्या है? एक साइकिल का मतलब एक से सांस लिया, एक से छोड़ा? नहीं 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 नहीं, एक साइकिल का मतलब यहाँ पर है कि जैसे हमने जब स्टार्ट कर रहे हैं तो हम राइट नॉस्ट्रिल बंद कर रहे हैं ना, यानी हाँ। राइट नॉस्ट्रिल बंद किया हमने, इससे इनहेल किया है। जो फर्स्ट वाले, हम्म। सॉरी, लेफ्ट से हमने एक्सहेल किया है, राइट को बंद किया। लेफ्ट से हम्म। सांस भरा हुआ था, उसको हमने निकाल दिया। राइट से हम्म। इनहेल करना शुरू किया, तो फर्स्ट इनहेलेशन का जो शुरू हुआ वो राइट से शुरू हुआ। फिर लेफ्ट से हाँ, निकाला, फिर राइट से इनहेल किया, लेफ्ट से निकाला, राइट से इनहेल किया, लेफ्ट से निकाला, ये तीन हो गए। तीन बारी वैसे आपने ही। राइट से हाँ, इनहेल कर लिया। फिर आप पलट बट देंगे, हम, हाँ फिर पलट देंगे, ओके। फिर तो पलट देंगे, एक, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप जो राइट से आप इनहेल के बजाय, जैसे फर्स्ट जो थर्ड वाले में जब आपका राइट से आपने ये बंद है, और एक बार राइट से इनहेल किया आपने, जब तीन बारी हम्म। हो जाएगा तो आप फिर इसको बंद ही रखेंगे। और फिर आप राइट से हम्म। भी एक्सेल करेंगे, पहले हमने इसी से इनहेल किया था, सेम ब्रेथ को हम इससे एक्सेल करेंगे, और फिर क्लोज करेंगे, और फिर लेफ्ट से इनहेल करेंगे, फिर लेफ्ट से इनहेल के तीन साइकिल चलेंगे। समझ में आ गया, हाँ वो पैटर्न समझ में आ गया मुझे। कि जी। जिसको शुरू में हम बंद किए रहेंगे, तो 3 साइकिल तक सेम पैटर्न रहेगा। उसमें जो है, एक बार यस, जब बंद करेंगे, जिससे लेफ्ट, जिससे ब्रीद करेंगे, ब्रीद आउट करेंगे, वो सेम ही रहेगा, क्योंकि हम बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, खोल रहे एग्जैक्टली हैं। तो एग्जैक्टली। सेम ही रहेगा। फिर जब चेंज कर देंगे कि किसको बंद किया है, तो फिर अपने आप चेंज हो अपने जाएगा आप कि चेंज हो जाएगा किससे। वो। तो तीन बारी वो कर लीजिए, तो दैट कंप्लीट्स वन साइकिल, यानी तीन राइट से इनहेलेशन और हम्म। तीन राइट से एक्सहेलेशन, ये मिला के एक साइकिल हो गया। अब आप हाँ, अपने एक हिसाब से। से साइकिल कर लीजिए। नाड़ी अच्छा, शोधन अच्छा। अलग अलग तरीके से किया जाता है, जिस तरीके से मैंने सीखा था वो ये वाला है। हम्म। कई लोग इसको, जो जिसको एक अनुलोम विलोम भी बोलते हैं लोग उसको, लेकिन अनुलोम विलोम में फिर वो अल्टरनेट चलता रहता है बस खाली। तो हम्म। दैट ऑल्सो पीपल कॉल इट नारी शोधन। ये सब अपना अपना है, जैसा जिसको ठीक लगे। मेन चीज क्या है कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि वाई आर डूइंग इट एंड व्हाट इज द प्रोसेस। जैसे हम जब करते हैं तो हम इसको इससे पहले कोशिश करते हैं कि भाई जल नीति कर लीजिए। जल नीति अगर आप हम्म। करते हैं तो आपकी जो नेजल ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं वो सारी क्लियर होती हैं, आपके साइनसेस हम्म। क्लियर होते हैं। तो जो प्राण भीतर जा रहा है, उसका जो भीतर एब्जॉर्प्शन है या जो फ्लो है, दैट इज बेटर। तो आपके नेजल ऑब्स्ट्रक्शन अगर रहते हैं इस क्रिया से पहले, किसी भी श्वास की क्रिया से पहले, तो वो स्मूथ फ्लो नहीं होता है। आपने इसको एक्सपीरियंस किया था मेडिटेशन प्रोग्राम में, कि वो एकदम हाईवे की तरह जाती है हवा, जब आप जल नीति की बात करते हैं। आज तो हमने जल नीति नहीं की है, मैंने भी नहीं की है, आपने भी नहीं की है। तो लेकिन अगर हम जल नीति के बाद कोई भी ब्रीदिंग वाली प्रैक्टिस करते हैं, तो बिल्कुल एकदम पैसेज क्लियर होता है। और आपके जो साइनसेस होते हैं अंदर पीछे की तरफ ऐसे गड्ढे गड्ढे से, वो भी क्लियर होते हैं। वो सारे आपके धुले हुए होते हैं बिल्कुल। तो जितना भी ऑब्स्ट्रक्शन है सारा क्लियर है। तो द एक तो उसका अनुभव बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि एयर जो है वो बहुत अच्छे से जा रही है अंदर, देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन, उसको लड़ाई नहीं करनी पड़ रही। तो इसलिए जल नीति का हम लोग बोलते हैं कि भाई जल नीति करके आप अगर प्राणायाम करेंगे तो बेटर है। तो दैट इज जल नीति का आपको पता ही है, इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस, सिर्फ एक वो पॉट चाहिए होता है। विथ प्रैक्टिस वन कैन वेरी हम्म। इजीली डू मैं इट। बस ये गलती कर रहा था कि मैं मोर देन 3 साइकिल्स कर रहा था। मुझे लग रहा था कि जब आप बोलेंगे कि अब चेंज करो तभी चेंज करना है, और उतनी देर तक मोर देन 3 साइकिल्स हो जा रहे थे। मैं वेट कर रहा था कि आप संजीव जी बोलेंगे, तब तक मैं उसी सेम पैटर्न में किए जा रहा था, किए जा रहा था, किए नहीं, जा वो रहा था। मैंने तो पहले इसलिए करके किया था कि तीन बारी, फिर मैंने हाँ, ऑल्टरनेट किया था। बट हाँ। दैट्स ओके, कोई बात। मैंने मेनली क्या है कि देखिए, ये सारा खेल प्रैक्टिस का है। सारा खेल हम्म। प्रैक्टिस का, अगर आप एक बारी कुछ दिन आप करेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली हाथ चेंज हो जाएगा। ऑटोमेटिकली हाथ हाँ, चेंज हो जाता है वो, उसमें आपको कोई ऐसे फिर बाद में काउंट भी नहीं करना पड़ता है, बिकॉज यू नो वो एक काइंड ऑफ उसमें मेमोरी में आ जाता है। पैटर्न, तो वो एक पैटर्न पैटर्न। बनता है, पैटर्न बन जाता है वंस यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। एंड उसमें भी कोशिश करें कि ब्रेथ को जब आप अंदर ले जा रहे हैं तो उसको फील करिए कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी के अलोंग चल रही है। बाद में जब हम डीपर कभी प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें जब हम्म। हम एनर्जी मेडिटेशन के ऊपर बात करेंगे कि हाउ टू रेज द एनर्जी, तो वो जो चीज़ है वो तब उसमें ज़्यादा रीढ़ की हड्डी का रोल आता है, तब हम सुषुम्ना को भी यूज़ करते हैं।
तो राधा हाँ, कृष्णमना को ही यूज करते हैं एनर्जी के लिए, इडा पिंगला का रूल अलग हो जाता है। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो बट इट इज गुड टू प्रैक्टिस दिस थिंग डेली बेसिस पे। अगर आप थोड़ी देर के लिए कर लें, 2 4 5 मिनट, तो थोड़ा सा ना एक चैनल क्लींजिंग रहती है आपकी, जो आपके एनर्जी चैनल्स हैं उनकी क्लींजिंग होती रहती है। और कर सके तो उससे पहले जल नीति कर लीजिए तो बहुत अच्छी बात है। बट हाँ, अगेन, फाइंडिंग टाइम, डेवलपिंग ए प्रैक्टिस is always a challenge in today's life. So that is how it is. तो राइट, तो आगे का एनी एनी क्वेश्चन, आपका कोई प्रश्न हो? आज हम पढ़ नहीं रहे हैं किसी टेक्स्ट से, तो कुछ एनीथिंग एनीथिंग अभिजीत इन योर हेड यू कैन। मा- मामू थोड़ा सा जल नीति बता दोगे, मुझे पता नहीं है। ओके, जल नीति बेसिकली क्या होता है, एक नीति पोट पॉट आता है, मेटेलिक भी होता है, अमेजोन पे मिलता है। आई प्रेफर मेटेलिक, मुझे वो मेटेलिक, उसमें एक इंडो सर्जिकल करके कंपनी है, उसका आता है वो स्टेनलेस स्टील का। मेरे पास तो बहुत पुराना है, 30 35 साल पुराना, वो दूसरा है। बट उसका आता है तो उसमें ऐसे आके वो जैसे अपनी पुरानी, अगर तुमने टी पॉट देखी हो ना, तो टी पॉट जैसा है समझो। तो उसमें आगे से स्पाउट होता है, तो स्पाउट में कैसे बना होता है, तो वो आप यहाँ नाक में डालते हैं और ऐसे करके वो उसमें सीख लेना। मैं बस सिखा दूंगा तुमको वीडियो पे, वो सीख लेना। इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन करके सीख नहीं पाओगे, गलत करोगे। तो उसको वीडियो पे सीख लेना एक बार, या यूट्यूब पे वीडियो मिलते हैं उससे सीख लेना। यू विल हैव टू ऑर्डर वन इंडो सर्जिकल का या किसी का भी एक नीति पॉट ऑर्डर कर लीजिएगा, ठीक है। है ना, वो है उससे करना होता है। तो वो अदरवाइज भी, ये तो चलो हमने इसको ब्रीदिंग और इससे लिंक कर दिया है अभी यहाँ पे, बट नीति पॉट अदरवाइज भी घर में रखिए। एवरीवन शुड डू इट व्हेन यू हैव सम कोल्ड। आपको कोई कोल्ड हुआ पड़ा है, गले में कंजेशन है, चेस्ट में कंजेशन है, तो अगर जैसे वायरल का टाइम है आजकल, तो थोड़ी सर्दी बढ़ गई, वायरल खत्म हो जाएगा। या इससे पहले जैसे महीना भर पहले खूब वायरल हो रहा था दिल्ली अराउंड में, पॉल्यूशन भी इतना था। तो मैंने निकाल रखा था, तो व्हाट आई यूज टू डू, मैं रात को, इतना पॉल्यूशन था और जैसे वायरल की संभावना थी, तो दिन में आप कितने लोगों से संपर्क में आते हो, तो वायरल होने के चांसेस, उस चीज को कैच करने के चांसेस होते हैं ना। सबसे पहले वो नेजल एरिया में जाता है, और उसके बाद वहां वो घर बनाएगा, फिर वो नीचे को जाएगा, गले को अफेक्ट करेगा। तो अगर हम डेली बेसिस पे, उस समय खास तौर पे डेली बेसिस पे अगर हम गरारे कर लेते हैं नमक के पानी के, और जल नीति करके सोते हैं, तो वायरल नहीं होगा आप। और अगर बाई चांस हुआ भी है तो बहुत अर्ली स्टेजेस में अरेस्ट हो जाता है। लास्ट दिसंबर में एक बार, या नवंबर एंड में की बात है, मेरे को नॉर्मली ऐसा नहीं होता है वायरल वायरल, बट उस समय मेरे को हल्का सा हुआ, एंड आई हैड अ वर्कशॉप आउटसाइड दिल्ली। मेरी 2 वर्कशॉप थी उस समय उत्तराखंड में। तो एंड इट वाज ऑल कमिटेड प्रोग्राम, मैं उसको बैकआउट नहीं कर सकता था उसमें, क्योंकि स्कूल वालों ने सारा वो अरेंज करना होता है, वो सब होता है। तो मैं बिल्कुल पीछे पड़ गया अपने, मैंने स्टीम ली मैंने। तो 2 दिन में आई क्लियर्ड एवरीथिंग, एंड थर्ड डे आई वेंट टू उत्तराखंड, एंड कोई दिक्कत नहीं, बोलने में भी दिक्कत नहीं, गले में भी हल्का हल्का दिक्कत थी, दर्द सा था, जुकाम हो रहा था, वो सब हो रहा था। तो दिस इज वेरी गुड जल नीति। और ये जो गरारे वाला सिस्टम है, जिन दिनों गंदा मौसम है, या जिन दिनों आपको लग रहा है कि हल्का सा फील आता है आपको वायरल का ना, कि पहले दिन आपको फील आता है कि जब आप हल्का सा इफेक्ट होते हैं, जब उसी समय अगर आप जलनेती और गरारे करना शुरू कर देते हैं रात को, पर्टिकुलरली रात को सोते समय हम्म, करने का फायदा क्या होता है कि यू आर क्लियरिंग योर पैसेजेस। तो अगर कोई वायरल प्रेजेंस है भी, रात में वो मल्टीप्लाई कर लेगी 8 10 घंटे, 6 8 घंटे में। तो अगर आप उसको हटा देते हैं तो रात में वो मल्टीप्लाई नहीं होता है, तो सुबह आप बहुत अच्छी स्थिति में उठते हैं। ये रिसेंटली अभी दिशांत को वो भी मैंने बताया था, मैंने कहा गरारे करके सोना। उसने अपने वायरल को सिर्फ हल्दी से, नो नो मेडिसिन, नो एंटीबायोटिक, उसके गले में दर्द था, निगलने में दर्द था, ही सिंपली क्योर्ड हिमसेल्फ विद दिस थिंग एंड हल्दी का सेवन, जो हमारे हल्दी का कंकॉक्शन हम बनाते हैं। ही जस्ट, ये कल ही मेरी बात हुई, कहता कि मैंने कोई दवाई नहीं ली, 3 4 दिन वही चलता रहा, और ही वॉज ओके यस्टरडे। तो दिस, अल्टरनेटिव का सनलाइट वाटर भी नॉर्मल वाटर नहीं होता है ना, हल्का वार्म वाटर हल्का होता है। पाओ, नमक, और नमक। हल्का सा नमक। नमक, उतना ही नमक जितना आप अपने बॉडी फ्लूइड वाला नमक जितना होता है हमारे, जितना हमारे आंसुओं में नमक होता है, लगभग वैसा ही नमक। तो आंसू नहीं इकट्ठा हम्म। करना, नमक डालना होता है। हम्म। तो चलिए, ठीक है, तो इसको ले लेना अभिजीत, जस्ट गेट दैट। एनी एनी क्वेश्चन, नहीं तो हम लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन?
क्वेश्चन तो बस कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है। तो मेरे गुड। ख्याल से एक चीज और जो मैं थोड़ा सा हम न्यूट्रिशन के बारे में कर लें, क्योंकि कल शाम को मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, तो आई थॉट कि आई शुड रिपीट इट हियर। दो वी हैव डिस्कस्ड कि जो हमारे ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का हमारा कंजम्पशन होता है बॉडी में, ये दो तरह की बहुत वाइटल वो चीज़ें हैं। तो इसका एक रेशियो होता है 1:4, 1:6 टाइप का। तो ओमेगा 3 1 और ओमेगा 6 4, ये नॉर्मल। तो ओमेगा 6 हमारे बहुत रेडिली मिलता रहता है, जैसे हम सुबह बादाम खाते हैं भिगा के, है ना, एक काजू खा हम्म। लिया, बादाम खा लिया। वॉलनट में दोनों तरह के होते हैं, ठीक है। तो ओमेगा 6 का जो आपके लाइफ में, जनरल लाइफ में जो ओमेगा 6 के प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे ज्यादा होते हैं, और ओमेगा 3 ढूंढना पड़ता है। जैसे फिश है, इज वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3, बट अब फिश लोग हर, पहले तो लोग फिश खाते नहीं क्योंकि नॉनवेज नहीं खाते बहुत सारे लोग। दूसरा, जो फिश है वो रेगुलर कंजम्पशन में नहीं आती है, पीपल प्रेफर चिकन और अदर थिंग्स। तो अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार फिश खा रहे हैं, एनी फिश हम्म। फॉर दैट मैटर, अभी हम किसी फिश की बात नहीं करें, देयर आर सर्टेन फिश जो ओमेगा 3 में ज्यादा होता है, जिसमें ओमेगा 3, तो बट अभी हम उसकी बारे में नहीं करते बात। अगर आप हफ्ते में 2 या 3 दिन फिश खा रहे हैं, तो ओमेगा 3 से की चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं होता है नॉर्मल घरों में भी, जिन लोगों में जो सामिश लोग भी हैं, जो मांसाहारी लोग भी, उनके घर में भी हफ्ते में 2 या 3 दिन फिश नहीं बन रही होती है। तो इसलिए आपको जो कॉड लिवर ऑयल है, तो इसके स्टैंडर्ड कंपनीज के कॉड लिवर ऑयल के छोटे छोटे कैप्सूल आते हैं, जैसे हम लोग 7 सीज वाला यूज करते हैं। आई एम नॉट प्रोमोटिंग इट, एनी 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 कंपनीज कॉड लिवर ऑयल विल वर्क। तो कॉड लिवर ऑयल, यानी कॉड लिवर मीन्स कॉड भी एक तरह की फिश है, फिश हम्म। ऑयल के भी कैप्सूल आते हैं। आई वुड रिकमेंड कॉड लिवर ऑयल, बिकॉज कॉड लिवर ऑयल जो होता है उसमें विटामिन ए और विटामिन डी भी होता है। यूजुअल फिश ऑयल में ओमेगा 3 होता है सिर्फ। तो हमें विटामिन ए और विटामिन डी को भी सप्लीमेंट करना होता है। विटामिन डी का हम अलग से भी कोर्स करते हैं, लेकिन अगर आप इसके साथ खाते रहते हैं तो आपका जो आरडीए होता है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस वाला, उसका कुछ कुछ पूर्ति होती रहती है। तो इसलिए आई आई रिकमेंड कॉड लिवर ऑयल। तो एक तो ये कर सकते हैं कि 2 कैप्सूल कॉड लिवर ऑयल के वो खा लीजिए। और जैसे हमने के विटामिन K2 की भी बात की थी, तो K2 एंड कॉड लिवर ऑयल का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा चलता है। K2 इज फैट सॉल्युबल। तो दोनों चीजें एक साथ खा सकते हैं, 2 कैप्सूल कॉड लिवर ऑयल एंड 1 K2 कैप्सूल, तो वो खा सकते हैं, ठीक है। उसको रेगुलरिटी में ले आइए, क्योंकि आपका जो बैलेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नियर बैलेंस, एकदम आप नाप के नहीं खा सकते हो, ओमेगा 3 को हम एकदम नाप भी नहीं सकते हैं, बट ब्रॉडली वी नीड टू अंडरस्टैंड। जिन लोगों को फिश ऑयल का खाने, कॉड इज ए फिश, अगर उसको खाने में दिक्कत है तो देन दे कैन गो फॉर फ्लैक्सीड ऑयल, इट सर्व द सेम पर्पस। तो अगर वेजिटेरियन लोग हैं जिनको फिश से दिक्कत है या फिश ऑयल से भी दिक्कत है, दो मेडिसिन में बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट यूज होते हैं जो हम खाते हैं। तो वेजिटेरियन लोग भी जो मेडिसिन खाते हैं उसमें भी नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट यूज होते हैं, बिकॉज जो सृष्टि है वो वेज और नॉन वेज में डिफ्रेंशिएट नहीं करती है। सृष्टि बिल्कुल एक सोशलिज्म के सिद्धांत पे चलती है, वो तो फेल हो गया, लेकिन ये सिद्धांत चलती है कि प्रकृति जो होती है वो वेज और नॉन वेज में डिफ्रेंशिएट नहीं करती है, उसके लिए सब चीजें बराबर होती हैं। बट एनीवे, वी विल नॉट गेट इनटू दैट डिबेट। तो जो लोग वेजिटेरियन हैं जिनको फिश ऑयल से दिक्कत है, वो फ्लैक्सीड खा सकते हैं, फ्लैक्सीड ऑयल के कैप्सूल खा सकते हैं, वो भी मिलते हैं बाजार में, अच्छी कंपनी के फ्लैक्सीड ऑयल के कैप्सूल ले लीजिए, 2 कैप्सूल वो ले लीजिए, एक ही बात है, वट एवर। ठीक। तो ये मैं इसको जस्ट चेक कर लीजिएगा कि वेदर यू आर डूइंग इट और नॉट। आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं, मेक इट ए पॉइंट कि आप उसको करिए, ठीक है, क्रिएट। तो संजीव जी, ये तो मेनली जो ओमेगा 3 के लिए हो गया, लेकिन आपने बोला कि ओमेगा 6 हम जनरली बाकी चीजों में हमें मिलता रहता है, तो हमें बिल्कुल वरी करने की जरूरत नहीं नहीं, है, लेकिन ओमेगा, आपने बोला। हाँ हाँ, ओमेगा 6 की वरी बिल्कुल मत करिए। हमारी जो प्रॉब्लम है वो ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी वाली है, ओके। क्योंकि ओमेगा 3 ढूंढना पड़ता है, ओमेगा 6 मिलता रहता है। बट ओमेगा आपने बोला कि ओमेगा 6 जो है वॉलनट में और इन सब चीजों में मिलता है, तो ओमेगा हम 6 तो आपको वॉलनट। एलमंड में, काजू में, पिस्ता में, ये सारा सारे ओमेगा ड्राई। 6 ज्यादा है। हाँ, बट हम ओमेगा 6 ज्यादा है। अनफॉर्चुनेटली वो भी रेगुलर नहीं खा रहे हैं वो सारी चीजें, इसलिए मुझे लगा तो वो भी नहीं, वो रेगुलर भी खा। आप वो रेगुलर लाइए, रेगुलरिटी लाइए उसकी, वो लाइए, ठीक है। तो चलिए, ठीक। ठीक है, हमारा वो आ गया यहाँ 10 मिनट वाला। तो मेडिटेशन शुरू करते हैं, अपना कंफर्टेबली बैठिए, और ओके।
how about Kishmish? वो useful है क्या? सॉरी, से इट अगेन। मामू, how about Kishmish? वो भी useful है क्या? किशमिश इज ए फ्रूट। जो भिगा हाँ, के। दैट्स ओके। शुगर वालों को किशमिश कंट्रोल में खाना पड़ेगा, बाकी किशमिश खाइए, इट इज अ गुड थिंग, हाँ, बढ़िया है। बट ज्यादा नहीं खाना चाहिए। कोई भी फ्रूट, कोई भी, अल्टीमेटली इट इज ए फ्रूट। अंगूर से ही बन रहा है किशमिश, तो अल्टीमेटली इट इज ए फ्रूट। हाँ, तो बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, एक बारी में ज्यादा मत खाइए। एक बारी में अगर आप थोड़ी, जैसे कितना बोले, मतलब अगर आप 1 टेबल स्पून अगर आप किशमिश खा रहे हैं भिगा के, और उसका पानी पीना है, उसको अच्छे से धोना है हाँ, किशमिश को, क्योंकि किशमिश में मिट्टी होती है। 2-3 बारी धोना पड़ता है हाँ, उसको। और फिर आप उसको ओवरनाइट सोक कर दीजिए, या सुबह सोक करके शाम को खा लीजिए, वट एवर। आई वुड रिकमेंड ओवरनाइट, क्योंकि शाम को मैं चाहूंगा मीठा ना खाया हाँ, जाए। तो सुबह के टाइम में उतना किशमिश आप खा सकते हैं, उसका पानी भी पियेंगे। बाकी सीड्स का पानी नहीं पीना है। अगर आप काजू भिगा रहे हैं, किशमिश आलमंड भिगा रहे हैं, या अखरोट भिगा रहे हैं, तो उसका नहीं पीना है पानी, उसका पानी फेंकना होता है। सीड्स का पानी फेंकना है। थंब रूल क्या है? सीड्स का पानी फेंकना है। जो ड्राइड फ्रूट्स हैं उसका पानी पीना है। जैसे अंजीर भी अगर आप खाते हो तो उसका भी पानी पीना है, प्रोवाइडेड यू वॉश इट प्रॉपरली। आपको उसको अच्छे से वॉश करके उसकी मिट्टी निकल जाए, ताकि, मटमैला होता है पानी उसका, अगर फर्स्ट टाइम वॉश करेंगे पर्टिकुलरली तो आप देखेंगे मटमैला पानी मिलेगा आपको। तो इसलिए वो करके फिर आपको फ्रूट का पानी पीना होगा। ओके, तो कंफर्टेबली बैठेंगे। अभिजीत, यू कैरी ऑन अपने उस पे। ड्राइव करते समय कुछ मत करना, मेडिटेशन वगैरह। मे बी ओनली यू कैन डू जी, इज यू कैन गो फॉर द टच मेडिटेशन, कि अपना फोकस हल्का सा हाथों से स्टीयरिंग को आप चेक कर सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि फोकस ऑन द ड्राइविंग एंड बी सेफ, ड्राइव सेफ। ओके, कंफर्टेबली बैठेंगे, अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। 2-3 लंबी सांस लेंगे। लंबी सांस मतलब जब आपका पेट फूल रहा है। अपना ध्यान अपने टोस पर, बॉडी के पार्ट्स को क्विकली फील करेंगे, देखेंगे बंद आंखों से, और वो तुरंत रिलैक्स होते जाते हैं। आपके टोज, आपके फीट, एंकल्स, काव्स, नीज, थाइज, हिप्स, वेस्ट, palms, wrists, forearm, lower back, abdomen, sides of the abdomen, elbows, upper arm, chest, upper back, shoulders, neck, chin, lips, cheeks, ears, nose, eyes, eyelids, back of the head, top of the head, forehead। अपना ध्यान अपने माथे के बीचों बीच, on the point between the two eyebrows। अपना ध्यान वहीं रखें, अपनी बंद आंखों से माथे के बीच के पॉइंट को देखने की कोशिश करें। हल्का सा उस जगह पे प्रेशर फील होता है, उस प्रेशर को फील करिए। अब अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पे फोकस करेंगे। इनहेलेशन, आपका पेट की मूवमेंट या चेस्ट की मूवमेंट, एंड देन एक्सहेलेशन। पूरा ध्यान आपके नॉस्ट्रिल्स पर, भीतर जाते हुए श्वास को फील करेंगे, जो आपके टॉर्सो
की मूवमेंट है, चाहे वो चेस्ट है चाहे वो पेट की, उसको फील करेंगे और फिर बाहर जाते हुए श्वास को नॉस्ट्रिल्स पे फील करेंगे। कीप योर अटेंशन ऑन ब्रीदिंग। ब्रेथ को पूरी तरह से फील करिए। इनहेलेशन, स्टमक और चेस्ट मूवमेंट, एंड एक्सहेलेशन। पूरा ध्यान ब्रेथ पर। ब्रेथ को नॉस्ट्रिल्स के भीतर फील करने की कोशिश करिए जब इनहेलेशन होती है। उस ठंडक को अपने नथनों के भीतर, नॉस्ट्रिल्स के भीतर, और भीतर आप चाहें तो आप गले तक उसको फील कर सकते हैं अगर थोड़ा सा और अटेंशन देंगे। पेट की मूवमेंट को अच्छे से फील करें, एक रिदम, उस रिदम को फील करें जिस रिदम में आपकी ब्रीदिंग हो रही है। और फिर एक्सहेलेशन पे अगेन नॉस्ट्रिल्स पे हल्की सी वार्म हवा बाहर आती है, उस वार्मथ को नॉस्ट्रिल्स पे फील करिए। कीप योर अटेंशन ऑन ब्रीदिंग, chest movement, stomach movement, and then exhalation. ओके, अब ना ध्यान वापस माथे पर। आपकी बॉडी रिलैक्स्ड है, मन एकदम शांत है, और आप दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे। हाथों के बीच में वार्मथ क्रिएट होती है, उस वार्मथ को हथेलियों के बीच में फील करिए। और फिर अपनी हथेलियों को आंखों पे लगाएं। आंखों में उस एनर्जी को जो आपने हाथों के बीच में प्रोड्यूस की है आंखों में एब्जॉर्ब होने दें। आंखें रिलैक्स होती हैं, आंखें हील होती हैं, और एक अच्छा दिन बिताने की का संकल्प लेंगे। अपने मन को शांत रखेंगे। जब भी मन में शांति हो या कोई स्ट्रेस हो या कोई ओवर थिंकिंग हो, बार बार एक चीज आए, तो वापस ब्रेथ पे फोकस करेंगे। अगर आप 2 मिनट 3 मिनट भी ब्रेथ पे फोकस कर लेते हैं तो वो जो थॉट होता है वो चला जाता है, क्योंकि मन जो है एट ए टाइम एक ही चीज पे लगता है। तो अगर आप ब्रेथ पे फोकस करेंगे तो उस विचार को आप अपने मन से बाहर निकाल पाएंगे। अपने आप को प्रणाम करेंगे और समस्त जीवों को, समस्त सृष्टि को प्रणाम करेंगे। अच्छा दिन बिताने का संकल्प लेंगे। चलिए ठीक है, गुड, हैव ए गुड डे। बाकी कल मिलते हैं। नमस्कार। ओके। बाय बाय बाय।